हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। गाइस, आज हम जो लोग टीजीटी का फॉर्म फिल करने वाले हैं उन लोगों को जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भाई कौन कौन लोग जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो स्पेशली जो लोग लैंग्वेज वाले हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो उन लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि कैसे कैसे मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे मैच होगा, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आप सबसे पहले आप इन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं यही हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स, संस्कृत, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया। तो अब इनके अंदर ये देखना है कि कौन कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस हैं और कौन कौन लोग जो टीजीटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस के साथ हम आप लोग फिल कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास जो लोग हिंदी लिए हुए हैं, जो लोग ग्रेजुएट हैं हिंदी से, तो उन लोगों को बोला गया है कि उनके पास संस्कृत होना भी ज़रूरी है। या तो आपके पास जो संस्कृत है वो 12th क्लास में हो। अगर आपके पास वो 12th क्लास में नहीं है तो 2 साल आपके ने जो आपके ग्रेजुएशन के ईयर है उसमें होना आपके पास मस्ट है कि आपने 2 साल या तो ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी हो, अदरवाइज़ आपके पास 12th में संस्कृत होना ज़रूरी है, तभी आप हिंदी लैंग्वेज के लिए फॉर्म आप टीजीटी का डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैथ्स। तो हम आगे करके देख लेते हैं मैथ्स। अब ऐसे ही सेम मैथ्स में बताया गया जिन लोगों के पास 12th में मतलब मैथ्स आपने लिया हुआ है, उसके बाद आप जैसे आप पीसीएम के स्टूडेंट हो गए तो आपका क्या, अगर आपने 2 साल भी मैथ्स लिया है, आपने लास्ट ईयर में जाके मैथ्स छोड़ दिया तो इट्स ओके, आप लोग मैथ्स से सीधा फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ लोग बीए में मैथ्स लेके होते हैं तो उनके लिए भी सेम है कि आपने जैसे 12th किया हुआ है विद मैथ्स, मतलब आप साइंस स्ट्रीम से रहे हैं और उसके बाद आपने बीए में मैथ्स लिया है, तो उसके लिए हो सकता है कि आपने जैसे मैथ्स लिया हुआ है बीए में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने अगर 2 साल भी मैथ्स पढ़ा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आगे बताया गया है कि जो बीए इंग्लिश है, जैसे 12th में भी आपके पास और 2 साल आपने इंग्लिश ली हुई है ग्रेजुएशन में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट वन संस्कृत। संस्कृत में सेम ही है, अगर आपके पास 12th में संस्कृत रही है और उसके बाद आपने बीए में संस्कृत लिया, अगर कम से कम आपको 2 साल तो है कि अगर आपने 2 साल संस्कृत पढ़ी है तो सही है, अगर मतलब 3 साल पढ़ी है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास 2 साल भी रही है तो आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। अब मैथ्स आगे साइंस में बताया गया, जैसे पीसी किसी ने भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री से किया है साइंस स्ट्रीम में, अगर आपने 2 साल लिया और लास्ट ईयर में जाके छोड़ दिया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि भाई अब ग्रेजुएशन आपके लिए मस्ट है, देन आपने बीएड किया हुआ और साथ साथ कॉम्बिनेशन में आपको बता ही रही हूँ। और जैसे विज्ञान में हमने बताया कि किसी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री ली हुई है, 2 साल आपके पास होना ज़रूरी है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में बताया गया है कि ये 4 सब्जेक्ट जो सामने अभी मेंशन है, ये हिस्ट्री दिया हुआ है, पॉलिटी है और सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया है, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। आपने मतलब इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहे हों एज अ मेन सब्जेक्ट, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जीव विज्ञान। बहुत से लोग करते हैं, जैसे जो बायो की जो वैकेंसी आई हैं तो आपने 12th में तो डेफिनेटली उन लोगों के पास होगी बायो, तभी ग्रेजुएशन में लेते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं जीव विज्ञान में, बायो में, तो आप इसका आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो भी आपके क्वेरीज़ थी मैंने सॉल्व की होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।